हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहने वाला है। सारी खुशखबरी आ चुकी हैं, बैक टू बैक खुशखबरी आई हैं। और ये नया साल आपके लिए तुरूफ का पत्ता या इक्का कुछ भी कह लें, वो साबित होने वाला है। दोस्तों, देखा जाए तो ये नया साल आपको बहुत सारी खुशियां देने वाला है। सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इंतजार है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। और उस पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने छप्पर फाड़ बैक टू बैक यहाँ पर खुशखबरी दी है। 50,000 तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। 25,000 टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी देने वाले हैं। और साथ ही साथ पुरानी भर्तियां पूरी ही करेंगे। अन्य विभागों में भी भर्तियों की घोषणाएं हुई हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का जो वेतन है या मानदेय है, वो 17,000 से 20,000 किया जाएगा। तो अब इतनी ढेर सारी खुशखबरियां बटोरने का आपको कह लें अवसर नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा खुशखबरी बैक टू बैक मिल रही है। मैंने कई बार आपको बताया है कि महाकुंभ के बाद जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो सक्रियता से काम करेगा। वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि न्यूज फर्जी है या उनको बुरी खबरें सुन सुन करके विश्वास नहीं होता। ये भी है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। लेकिन यहाँ पर अब प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी जो आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद अपने मुखार बिंदु से ये शब्द निकाले हुए हैं कि महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। नए आयोग ने विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक की है और ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ अर्हता व सेवा नियमावली पर मंथन किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने निदेशकों के साथ बैठक कर प्राइमरी माध्यमिक उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा मांग लिया है। बैठक में अधियाचन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस दरमियान ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी मंथन किया गया है। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा है कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव है। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है और उनमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया है कि अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि शिक्षक भर्ती को समय से शुरू किया जा सके। कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट करने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक बीएल शर्मा, आयोग के सचिव शिव जी मालवीय, अपर निदेशक बेसिक कामताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक अन्य संबंधित विभागों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहे। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। शिक्षा विभाग आयोग को जल्द भेजेगा अधियाचन। 50,000 बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे। 25,000 टीचर एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे। तो दोस्तों, प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की नई भर्ती होगी और बेसिक स्कूलों में 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है। जल्द अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग ही अब सभी शिक्षकों की भर्ती करेगा। प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं। अब तक बेसिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद करता था। परिषद ने आखिरी बार 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उसके बाद 68,000 भर्ती का विज्ञापन निकाला। उल्टा लिखा है, 68,000 पहले आई, 69,000 बाद में आई। 69,000 भर्तियों का रिजल्ट 2020 में आया। दोनों भर्तियां पूरी हो गई, लेकिन इनको लेकर कोर्ट में विवाद अब भी जारी है। वहीं एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने देखा जाए तो 2012 से के बाद कई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला, लेकिन हर बार भर्तियां फंसती गईं। आखिरी बार 2022 में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों का विज्ञापन निकाला और इसके मुकाबले 13 लाख आवेदन आए, लेकिन उसके बाद बोर्ड भंग हो गया। इस वजह से ये भर्तियां नहीं हो पाई। अब
शिक्षा विभाग सभी पदों के लिए एक आयोग बना दिया है। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही भर्तियां करनी है। तो दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ। इसके बाद अक्टूबर 24 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे इसकी अध्यक्ष बनाई गई। और दोस्तों देखा जाए तो अभी तक आयोग को किसी विभाग ने अधियाचन नहीं भेजा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधियाचन की तैयारी कर ली है। सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। प्रदेश में एडेड कॉलेजों के लगभग 25,000 और बेसिक के 50,000 पद खाली हैं। इन पदों के आधार पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधियाचन भेजने की तैयारी कर ली है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द आयोग को ब्यौरा भेज दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं दोस्तों, यहां पर प्राइमरी की वैकेंसी 100% होगी और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की होगी। अब ऑनलाइन अधियाचन जो है वो भेजा जाना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो खाली पदों का ब्यौरा है वो 31 मार्च 2025 तक का भेजा जाए। मतलब 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट से जितने पोस्ट खाली होंगे उन सभी को इंक्लूड करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजेंगे। तो ऐसे में जो शिक्षकों की भर्तियां हैं वो बढ़ करके आएंगी। तो अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक उम्मीद है कि 25,000 जो है टीजीटी पीजीटी और कम से कम 50,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक स्कूलों में होगी। दोस्तों हाई कोर्ट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में 51,000 भर्तियों के खाली होने का जो पदों का आंकड़ा है वो पहले से दिया गया है। और 22,000 लगभग 68,500 खाली पद हैं जिनको भरना है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई है। तो ऐसे में 50-60,000 70,000 पद तो खाली दिख ही रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद खाली निकल के आते हैं एक्यूरेटली, और उन पर भर्ती होगी। दोस्तों कस्तूरबा विद्यालयों में अगले सत्र में ही मिल पाएंगी नई टीचर। तो दोस्तों अपग्रेडेड होने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नई शिक्षिकाएं और केयर टेकर के पदों पर भर्ती की कवायद पिछले साल शुरू हुई थी। तब से भर्तियां तकनीकी पेंच से उलझती रहे। विवाद सुलझने के बाद भी रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब अगले सत्र तक ही विद्यालयों को नई टीचर और केयर टेकर मिल पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे बड़ी खुशखबरी जो शिक्षा मित्र साथियों के लिए है, तो योगी सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ने वाला है। दोस्तों प्रस्ताव को वित्त विभाग मंजूरी दे चुका है। सबसे बड़ी ठोस बात देखिए, शिक्षा मित्रों को तबादले की सुविधा के ऐलान के बाद राज्य सरकार देने जा रही है एक बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को भी जोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी, देख लीजिए यहाँ पर, न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में आते हैं वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक ढंग से कर पाएं। तो दोस्तों लाखों कर्मियों का मानदेय अभी काफी कम है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए, अनुदेशकों को 9,000 रुपए प्रति माह मिलता है, अकुशल श्रमिक को 10,701 रुपए, अर्ध कुशल को 11,772 रुपए और कुशल को 13,186 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। हाल में ही राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी व अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासनादेश भी जारी कर उन्हें बड़ी राहत दिया है। तो दोस्तों इन कर्मियों को लाभ मिलेगा। 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी, 3 लाख दैनिक वेतनभोगी और 25,000 अनुदेशक, 1,20,000 संविदा कर्मी और 1,43,450 ये शिक्षा मित्र हैं। तो दोस्तों सभी का जो ये मानदेय है वो 17,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो तकरीबन 20,000 कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से अनुदेशकों का भी एक समान मानदेय यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर देखने के लिए यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, सबसे ऑथेंटिक न्यूज होती है दैनिक जागरण की। उसमें भी निकल के आया है 31 मार्च को रिक्त हो रहे पद जोड़कर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगे अधियाचन। आयोग अध्यक्ष ने कार्यालय में की विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है। 31 मार्च तक रिक्त हो रहे सभी पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि महाकुंभ के बाद हमको भर्तियां शुरू करनी है, तो ऐसे में लेट लतीफी
यहाँ पर नहीं करनी है और जल्द से जल्द जो है चीज़ों को भेजना है। और साथ ही साथ इन विभागों में शिक्षकों की भर्ती की अर्हता निर्धारित करने के साथ नियमावली बनाकर स्वीकृत के लिए शासन को भेजा गया है। शासन स्तर से अभी स्वीकृत नहीं मिली है। ऐसे में यदि अर्हता या नियमावली में कुछ फेरबदल कराया जाता है तो अधियाचन पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है, चलिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और आप लोगों की भर्तियां 2025 में बैक टू बैक आ रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।